નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય હિન્દી કક્ષા 6 દ્વિતીય સત્રની અંદર પાઠ 2 એના આપણે બંને પ્રસંગોની ચર્ચા કરી. આજે એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરવાની છે. अभ्यास प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? तो नेपोलियन और उसकी बहन में बहुत अंतर था. नेपोलियन सत्य की राह पर चलने वाला इंसान था, जो कि उनकी बहन वह इस रास्ते पर चलने के लिए वह तैयार नहीं थी. वह डरकर वह अपने भाई को कहती है कि भैया घर चलो. इस बात से पता चलता है कि नेपोलियन सच्चाई की राह पर चलने वाला इंसान था. आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? यह आपको अपने आप लिखना है. तो अगर हम नेपोलियन की जगह होते तो हम भी नेपोलियन की तरह करते, हम भी उस लड़की की मदद करते. आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तो यह आपको लिखना है. बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? बापू यानी गांधी बापू, हमारे जो देश के पिता हम कहते हैं, हमारे जो राष्ट्रपिता बापू को हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं. उनका पूरा नाम लिखना है. मोहनदास करमचंद गांधी. वह गुजरात में पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था. उनके बारे में आपको लिखना है. इनके बाद प्रश्न 5, 6 और 7 वह भी आपको इस पाठ का अभ्यास करके लिखना है. प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने 2 शब्द लिखना है. द, ध तो शुद्ध, त, तो वित्त. तो इसी प्रकार आपको यह लिखना है. प्रश्न 3 है, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए. महात्मा गांधी और देश प्रेम. इंसान अनूठा कब कहलाता है? तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तो इन विषयों पर आपको लिखना है. आपको 7-8 वाक्य में इनकी चर्चा आपको करनी है, इसीलिए आपको लिखना भी है. प्रश्न 4 है, नीचे संज्ञा बनाने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए. धर्म से धार्मिक बनता है, रंग से रंगीन बनता है, लोभ से लोभी, भारत से भारतीय. तो आपको यह याद रखना है यह, और उनका वाक्य में आपको प्रयोग करना है. प्रश्न 5 है, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन. पुत्र तो पुत्री, मेढक मेढकी, तरुण तो तरुणी, कुमार तो कुमारी, देव तो देवी, हिरण तो हिरणी. इस तरह सांप तो सांपिन, कुम्हार कुम्हारिन, नाग नागिन, बाघ बाघिन, धोबी धोबिन, ग्वाला ग्वालिन. उदाहरण लिए मोर तो मोरनी, शेर तो शेरनी, जादूगर जादूगरनी, मास्टर मास्टरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, ऊंट ऊंटनी. तो इसी तरह आपको यह अभ्यास लिखना भी है. प्रश्न 6 है, प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो जिस तरह हिरन तो हिरनी, हिरन दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है. पुत्र और पुत्री, राजीव गांधी के पुत्र है, इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी. तो यह भी आपको लिखना है. प्रश्न जो 7 है, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखनी है. तो आपको यहाँ पर एक सुंदर जो चित्र दिए हैं उनके आधार पर आपको कहानी लिखनी है. उसके बाद आता है स्वाध्याय. तो स्वाध्याय में भी जो प्रश्न 1 है उनके 5 प्रश्न हैं. नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था. नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो नेपोलियन लड़की को और पैसे देने के लिए अपने घर ले गया. तो यह आपको लिखने हैं. प्रश्न 2,
अपने गांव में घटी कोई आंख देखी घटना के बारे में लिखिए। इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। तो ये आपको स्वयं करना है। प्रश्न चिन्ह है, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह नहीं है वो विराम चिन्ह आपको करने हैं और पूर्ण स्वरूप में परिच्छेद लिखना है। तो इसी तरह इस अभ्यास और स्वाध्याय यह पूर्ण होते हैं। इनके अलावा यहाँ पर जो भाषा सिद्धा है यह भी आपको घर पर ही इनको तैयार करना है। यहाँ पर कुछ कहावतें आए हैं, कहावत भी आई हुई है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो तुम्हें छात्रावास में इसीलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू किया। इसे कहते आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। तो यहाँ पर जो अन्य भी कहावत है उनका आप घर बैठे आप किताब में से उनको अच्छी तरह तैयार करना। तो आज अभ्यास और स्वाध्याय पाठ 2 का लिखना है। अस्तु।